निजीकरण का कितना हिस्सेदार बन जाओ यार। जिस प्रकार से सरकार ने आरोप लगा दिया, उसी प्रकार से सरकार के नेता को काम भी फोन हुआ है कि हमारे काम करो, यो काम करना है, यो इस तरह इस तरह बात होती है क्या? बिल्कुल होती है जी, बिल्कुल होती है। अच्छा। और कोई भी राजनीतिक है, कोई भी हमारे हैं, किसी भी प्रकार के राजनीतिक फोन आते हैं, उनसे आप रूबरू होके देखिए। अच्छा। हमारे पटवारी कानून का मिनटों के हिसाब से कोई वो नहीं है। और ना ही आज तक हमें भाई ऐसी बात आई है कि भाई ना तो हमारे एमएलए साहब ने, सांसद साहब ने या मैडम जी ने कोई भी ऐसा वो नहीं किया है। और पीछे भी हमारे दलाल साहब भी थे, इन्होंने ऐसे कभी भी ऐसी बात नहीं आई कोई भी। सरकार बड़े बड़े आरोप लगवाते जी सरकार तो वो तो जी सरकार है, ये तो वक्त बताएगा। आरोप लगाए हैं, लगाना एक अलग बात है, साबित करना एक अलग बात है। आवाज दो, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, मैं अजय भाई। मैं तो चज्जे ने खा लिया, चज्जी बड़ी बाढ़ दो और लगा लो, वहाँ जी का जंजाल बनाते हैं। चलो जी, वो भी काम भी पूरा करूंगा और यो काम भी पूरा करना है, क्योंकि ये कानूनगो पटवारी ये इस शहर के वे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर दिखेंगे नहीं, इनका काम कौन दिखा है। चाहे जाति प्रमाण पत्र का काम हो वो इनकी मोर्ची है, चाहे वो इंतकाल हो तो इनकी मोर्ची है। यानी यह है कि ये सफेद को काला और काले में सफेद के हिस्सेदार कहीं ना कहीं बन जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े किसी बार की भाजपा सरकार है, नेता काम कर रहे हैं। क्योंकि जी हमारे शहर की बात करूं या और अन्य क्षेत्र की बात करूं तो नेताओं का एक जालसा है, वो बस ये है कि प्रॉपर्टी का व्यापार बड़ा धूमधाम से देखा जहाज का है। तो ये वो गरीब की बहू है जो हर बार कितने कितने लट खाना का काम करा है, चाहे वो कोर्ट प्रेशर के आगे की बात थी, चाहे काम के लोगों की गाड़ी ग्रुप की बात है, और चाहे जी किसी नेताओं की, किसी सरकार का एक आरोप लगाने के ऊपर की बात है। भाई ये तो भ्रष्टाचारी है, इन तो कूट कूट के नीति का कोई भाई वो क्या बोले नाम देवा, भ्रष्टाचार का सबका नाम आ गया, हाथीपा में सबका सिरा गया, सब है सारे नाड़ी लावे हैं, क्योंकि ये ईमानदारी तक काम करने वाले व्यक्ति हैं जी। अब कोई न देवे ना लेवे, तोमर के लेवे ना लेवे, बस होता है कोई मेरे बट्टा है। ये कुकर भ्रष्टाचारी का आरोप लग गया, क्योंकि जी आरोप लगाना बहुत बड़ी बात का नाम होता है। चाहे वो अधिकारी, चाहे स्टार का हो, चाहे वो बैच का हो, चाहे वो बेल्ट का हो, चाहे वो किसी कलम का हो। यानी ये है कि आज ये रिटायरमेंट के ऊपर भी आऊंगे, सब काम आऊंगे, बच्चे जाने होंगे, कलम पता क्या कहेंगे बच्चे, आप लोग भ्रष्टाचारी रहे हो, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ लेटर आया है। लेकिन गरीब की बहू सबकी भाभी, अब किसकी मानना है किसकी ना मानना है, इन्हें तो भाभी बन के काम करना है, इन्हें तो लत्ता ओढ़ रखा है, जैसी भाषा में कहावत है तो लत्ता ओढ़ दिया, इन्हें तो क्या नाम का ओढ़ दिया, पेड़ा कौन जी। लेकिन एक आरोप लग गया बहुत सुथरा साफ सुथरा, भ्रष्टाचारी। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं? धन्यवाद जी अजय जी। पटवार एवं कानून एसोसिएशन की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि अभी हमारी आवाज़ को आप बुलंद करेंगे, उच्च अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाएंगे। बनने बुलंद बुलंद करने क्या आया, वो दाग लग गया भ्रष्टाचार का, वो कुकर दोगे। अजय जी कहने को चाहे कुछ भी कह दे, जो हमारी 370 पटवारियों की जो लिस्ट जारी हुई है यह झूठी और निराधार है। क्योंकि हमारे बीच में मैं जिले का सेक्रेटरी हूँ पटवारियों एवं कानून एसोसिएशन का, मैंने पूरे जिले के पटवारियों से भी संपर्क किया और भी पूछा। हमारे बीच में एक रवि पटवारी जी हैं जो सिवानी गए सिर्फ 3 दिन के लिए, और 3 दिन में ही बस साबित कर दिया, क्योंकि वहाँ जमाबंदी का कार्य चल रहा था, इंतकाल वहाँ बंद है, फिर भी उसका नाम आ गया। दूसरा मैंने एक और देखा कि भी वहाँ पे एक सुनील नाम का पटवारी है, सिवानी में सुनील नाम का पटवारी, मैंने सबसे पूछा कौन है, सुनील नाम का पटवारी नहीं है। तो यह रिपोर्ट फैल किसकी होगी? ये झूठी रिपोर्ट है। फैल किसकी हुई? सरकार की फैल है। सरकार ने वो कर दिया जो न करने का लायक था। अच्छा। अगर ये कोई कार्रवाई ऐसी किसी का कोई इसी काम कर दे, कोई चौतरा बनवान दे, कि उसको ऊपर लिखवान दे कि भाई बहुत बढ़िया काम करा है, मेरे हिसाब से पूरे जिले के अंदर कोई पटवारी कानून भ्रष्ट नहीं है। एक पटवारी कानून के पास 8-8 सर्कल है। भ्रष्ट कौन है फिर? पर सरकार क्यों सर भ्रष्ट सरकार है? क्योंकि पटवारी है नहीं। अब ट्रेनिंग में पटवारी लाए हैं, उनके लिए टीचर भी नहीं है, जो कानून को पटवारी हैं वही उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। सर्कलों का काम भी करो, उनको पढ़ाओ भी। फिर इस लिस्ट का संज्ञान लिया पूरे जिले के लिए।
उनके पटवारी जिन सर्कलों पे इनका नाम आया उनके सर्कलों पे पटवारी नहीं है। शिवानी रवि पटवारी जी लिख रखे हैं, वो फिलहाल भिवानी है। सिर्फ 3-4 दिन के लिए शिवानी गए। भिवानी है, चांग है, आप भिवानी लगा, हमारा तहसील भिवानी में है। तो सर ये झूठी रिपोर्ट है। सरकार जल्द से जल्द इसका 3 दिन का ये जो रखा है, 3 दिन में सरकार ने इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो पटवार कानून। धरना प्रदर्शन याद है सब पीछे का, पहले भी करे था आप लोगों ने, तो उसका की निष्कर्ष नहीं निकला था? उसका तो निकल गया था। निकल क्या था? मान लीजिए यानी क्या क्या कहा कि एकता में बल है। तो आज जिस प्रकार से एकता आड़ा इकट्ठी हुई है, अब यह रवि पटवारी की बात है या 300 कितने 370। तो जिस प्रकार 300 धारा 70 टूटी थी, उस तरह 370 पटवारी की जो आज भ्रष्टाचार का आरोप लगा टूटेगा क्या? बिल्कुल टूटेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल टूटेगा, तोड़ना पड़ेगा। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है जी भाई। प्रधान जी नुक्कड़ काम चलेगा, साफ सुथरे करते बन क्या हो गांव में, वो बच्चों बालक पैदा हो ना छोड़ रहे, तो क्या करता है कि दूसरा पटवारी लगेगा है कि तहसीलदार पटवारी तो बहुत बड़ा नाम था यार, एक तक भी थी, एक उपाधि थी, लेकिन पटवारी नाम आज भ्रष्टाचार को आरोप में सीधा सम्मिलित हो गए भाई, सीधा सीधा आरोप। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया वो बिल्कुल गलत और निराधार है। हम सरकार से मांग करते हैं जिस तरह लेटर जारी करके हमारी बेइज्जती की गई, उसी तरह एक लेटर जारी करके हमारी इज्जत को वापस लौटाया जाए, नहीं तो हम 3 दिन के बाद। हाँ बिल्कुल इज्जत पे बात आ गई जी, रिश्तेदारों में से भी फोन आ रहे हैं, गाँव में भी, हर जगह बेइज्जती हुई। ऐसा है जी, ये सरकार ने भी मानना है कि जहाँ से भी ये किसी गलत तथ्यों को इकट्ठा करके ये लिस्ट जारी की है, तो इस लिस्ट को जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए, कहाँ से ये लिस्ट जारी हुई है और कहाँ से इसको वायरल किया गया है। सरकार ने भी इसके लिए जांच की है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ऐसा काम ही मत करो कि पब्लिक से पैसा लेना पड़े। यार सरकारी कर्मचारी में सीधा 370 ऊपर आरोप लगा, सरकार ने आरोप लगा दिया, अब उसकी जांच भी बाकी रह रही है, यानी आरोप पर लगा के तो जांच क्या में रह गया, वो तो लेटर जारी हो गया। ये सरकार ऐसा कोई मापदंड ही ना करे कि क्या मापदंड इन्होंने अपनाया है कि जिससे इन्होंने झूठे नाम ऐसे नाम साबित किए। यहाँ तक कि इनमें से कुछ 3-4 पटवारी तो ऐसे हैं जिनकी काफी साल पहले डेथ हो चुकी है, उनके भी नाम है। तो सरकारी जो पटवारी है आज वो भ्रष्टाचार धोने के लिए वो आगे होंगे या सरकार को पीछे हटना पड़ेगा? भी देखो, सरकार को इस बारे में जांच करवा के और अपना इस जो दोषी हैं उनको सजा देनी चाहिए, और सरकार को एक लेटर के माध्यम से ये साबित कर देना चाहिए कि ये जो लेटर जारी किया गया है ये सरकार की एक सही एजेंसी ने आपको आपका मान सम्मान लौटाया जाए। बिल्कुल मान सम्मान। ये तो जी एक तरह से संविधान की धारा के खिलाफ ही है बात। सरकार देखती है, संविधान की बात भी देखती है, और बिना जांच किए किसी को भ्रष्ट घोषित करना वो तो कोर्ट घोषित करता है, और कोर्ट भी करता है, वो भी देखता है नेग्लिजेंसी कहाँ तक है। लेकिन सरकार ने तो पब्लिक में अपनी सिंपैथी बनाने के लिए हाँ, यानी इस तरह से किसी पर आरोप थोप दो। हाँ बस चाहे अब नजदीक दिल्ली इलेक्शन है, इसमें अपनी वो टॉलरेंस दिखाने के लिए सरकार ने हो सकता है ये मुद्दा भी उठाया हो। अच्छा तो लेटर है, ये लेटर क्या कहा है? अच्छा वो ज्ञापन है आपका, आज आपका आपने ज्ञापन क्या विषय के रखा? बिना विभागीय जांच केवल किसी अज्ञात एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर पटवारियों को भ्रष्ट करार देने के अन्यायपूर्ण निर्णय के विरोध में ज्ञापन। लगभग यानी पूरे जिले के पटवारी पूरे जिले का काम बाधित है। बिल्कुल जी, आज तो बाधित ही है। हाँ जी। तो ये बाधित लंबा भी रह सकता है या किस प्रकार का बात? सर अतिरिक्त हल्कों के चार्ज काम बाधित रहेगा, और हम अपने मूल हल्के का काम काली पट्टी बांध कर करेंगे। काली पट्टी बात किया कार्य किया जाएगा। हाँ जी, कार्य किया जाएगा। काम से प्रेम है। हाँ जी, काम से प्रेम। जनता को परेशान नहीं करना चाहते। नहीं, काम से प्रेम है ना। बिल्कुल जी, हमारा जो मूल हल्का है उससे बिल्कुल करेंगे जी, काम से प्रेम है तभी करेंगे। जो एक्स्ट्रा करना नहीं चाहते लेकिन मजबूर हो रहे हैं। आरोप लग गया भ्रष्टाचार का, ये बहुत बड़ा दाग लगता है किसी अधिकारी कर्मचारी को। सो मत सर, इतने परेशान है इस लिस्ट से दे, कोई जानकार है कोई और है, सब लिस्ट भेज के करे। पटवारी जी आपका नाम नहीं है, लिखवा दे भाई नाम इसमें। एक प्री पार्टी बना रखी, पटवारी का नाम ही बदनाम है। एक प्री पार्टी बनी हुई है, भाई हाँ पटवारी है तो भ्रष्ट ही होगा। वो कहावत याद है पटवारी जी, गम में जाओ हो गणे माड़ खावे बांदरी डंडे खावे रीछ। वो सौदा हो रहा है जी हमारे तो। बिल्कुल सरकार सेम। ने हमको खुद अपने लेटर के माध्यम से ये बोला था कि गिरदावरी में आप सहायक के तौर पर एक कर्मचारी 10,000 रुपए में रख सकते हो। अच्छा। तो उसके बाद भी 4 साल से वो पैसा भी नहीं दिया गया है। वो पैसे मांगने के लिए भी हमारे पास आते हैं लोग, तो हम उनको क्या जवाब दें? यानी यह है कि आप लोग दूध खाने हैं,
सरकार की जो मंशा है तो यही दर्शा रही है। आगे हम अपने बच्चों को क्या वो बताएंगे, फिर सरकार की मंशा तो हम आगे पटवारी लगाना ही छोड़ देंगे अगर ऐसा सरकार हमारे ऊपर ये ब्लेम लगाएगी तो। भाई साहब, ये बट्टू उम्र के बालक है यार, बड़ी जिंदगी में इच्छा हुआ है कि मैं भी सरकारी नौकरी लागू और वहाँ नौकरी मिल जाए ना, मुंह मुंह बच्ची बच्चा का नाम है यार, तो पटवारी 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 बहुत बड़ी बात का नाम पटवारी। लेकिन यार आज योगेश पटवारी नाम के ऊपर तो भ्रष्टाचार सीधा आरोप लग गया, तो लगता नहीं कि वो आरोप तो बहुत खतरनाक है आप लोग युवा के लिए। तो यार अगर आप लोग ये काम करोगे देश आगे तरक्की किस प्रकार से करेगा? प्रशासन और शासन को ये बदनाम करने का काम है। सरकार के कार्यों को, अच्छे कार्यों को अगर पटवारी जमीनी स्तर पर लागू करवाता है और पटवारी को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो ये एक कोई गहरी राजनीति होगी। उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएमओ के द्वारा जांच के आदेश किए हैं और हम भी चाहते हैं कि जिसके द्वारा ये ऐसी लिस्ट को वायरल किया गया है जातिगत तौर पर उनको टारगेट किया बिना आगे के धुआं हो यार। देखिए ऐसे तो हर जगह ऐसी चीजें आती हैं, सामने आती हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि जहां आपकी बात है आग होती है वहां धुआं होता है। पटवारी सरकारी फीस लेता है, अब उस सरकारी फीस को भी अगर भ्रष्टाचार का नाम दे दिया जाए तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, वो सरकारी फीस लेकर सरकार में राजस्व जमा करता है। राजस्व की जो पटवारी का कार्य ही राजस्व एकत्रित करना होता है। सरकार का राजस्व विभाग का पटवारी पहले आबियाना एकत्रित करता था, उसको भी पटवारी जमा करवाता था और सरकार के द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है उन फीसों को प्राप्त करके भी पटवारी जमा करवाता है। तो और मिल गए भाई, ले भाई साहब सारे इकट्ठे जाओ, आजा भाई आजा भाई साहब आगे जी नमस्कार। आप युवा है यार, एक सोच समझ के नौकरी पेशा चुना होगा, पटवारी बहुत बड़ी बात का नाम है, लेकिन आज आपको सीधा आरोप लग गया भ्रष्टाचार का, लगती आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, तो बड़ा दुख होता होगा। ऐसा है सर, आरोप लगना एक अलग बात है और आरोप का सिद्ध होना एक अलग बात है। जिस हिसाब से ये लिस्ट जारी हुई है, ये कहाँ से जारी हुई है, सरकार का भी यही कहना है कि हमें नहीं पता कहाँ से जारी हुई है और ये बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। इससे हम सब पटवारियों के मान सम्मान को बड़ी हानि पहुंची है, जिसका हम विरोध स्वरूप आज डीजी साहब को ज्ञापन देंगे। तो ये हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। हाँ भाई, बिहार तो वैसे भी यार मिनट मिनट में पटवारी पे तहसीलदार पे डिपार्टमेंट आरोप लगते रहे, सुमेर ऐसा क्यों रहा है? आरोप लगाना अलग बात है और उनको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या कि हमारे हिसाब से पूरे जिले के अंदर हमारे जो पटवारी साथी कानूनगो साथी हैं, 2 मिनट पहले एक आपकी ब्रांच ने किसी कोई साथी था, उन्होंने पूछा कि जी दिन प्रतिदिन पटवारी पकड़े भी जा रहे हैं। मैं 4 अक्टूबर 2016 को भिवानी आया था, उसके बाद में हमने एक प्रतिज्ञा करी थी कि भी किसी भी जमींदार की चाय नहीं पियेंगे तो घर से पिलाएंगे चाय, और ऐसी स्थिति भी नहीं आने देंगे कि भी किसी पटवारी के ऊपर सीधा कोई लालछन लगे। कदे ईमानदारी से ना चाह पीने की नहीं, मैं भाई दूसरे की वो नहीं करता, मैं जिला सेक्रेटरी होने के नाते बताता हूँ कि आज तक मैंने कभी किसी जमींदार की चाय नहीं पी, नहीं मेरे साथी पीते। नहीं, मैं तो आपकी बात, आपकी टीम की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरी टीम भी नहीं पीती। मैं तो ये बुझ रहा हूँ ना, कभी या बिना चाय पीना छेद गया हो कभी। हाँ, ये कदे लोग ना हजम हो बात क्या, ये चाय पीने छोड़ के हमारे काम को करोगे, ये हमारे काम करे तब जा। ये देखिए, सरकार ने देखना है, सरकार ने ये सोची कि भाई पटवारी तो घर से चाय पिलाने लगे। सरकार का तहे दिल से धन्यवाद है, पिछली आवाज हमारी सुनी थी और अब भी सरकार से हम यही कहते हैं हमारी ये आवाज भी सुनो, ये ना करो गरीब की सबकी भाभी। अच्छा। कोई ना कोई पटवारी, इनके परिवार का भी पटवारी होगा, उससे पूछो वो कितना करप्ट है। हमारे परिवारों में भी राजनीतिक है। नहीं देखो, सीधा इतना बड़ा आरोप लगा देना और फिर 3 दिन से उसके ऊपर अलग अलग जिलों के अंदर ज्ञापन देना, ये भी तो है। ये देखिए, हमारा अधिकार है, कोई किसी को अगर कोई झूठा लताड़ेगा तो उसको प्रूव करना होता है। हम डीसी साहब को, उपायुक्त महोदय को अपना ज्ञापन देंगे, हरियाणा सरकार तक पहुंचाएं, और हम ये नहीं कहते कि सरकार गलत है, हम ये कहते हैं जिस आदमी ने, जिस ब्रांच ने, जिस कंपनी ने हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। चलो जी, या पटवारिया की कहानी और ये पटवारिया का सौदा। तो आज फिर से पटवारी हड़ताल पे या एक दिन ज्ञापन देने के लिए
आज ऑफिस से बाहर निकल के रोडों पर देखे जाएंगे और वो भी आपको दिखाने का काम करूंगा और किस अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा, किस अधिकारी को क्या पे इन अधिकारी द्वारा इनको आश्वासन दिया जाएगा। एक विनती पटवारी थे, कृपया करके ये बोतल, ये जो चाय पी है आप लोगों ने, ये पी पा के डस्टबिन में डालने का काम करा करो ताकि यहाँ पे सफाई बन जाए और आप लोगों का काम हो जाए। तो अब आगे की रिपोर्ट में आगे दिखाऊंगा। शुरू कर भाई, अगर नहीं करता शुरू कर देना तो बाहर कूड़ा पड़ा है कोने का है और ड्राम खाली पड़ा है, कूड़ा बाहर गिर दिया। तो आपसे विनती है जो चाय पीने वाले पटवारी हैं, नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया यार। यो जो बात आज हुआ है सीधा सीधा ये काम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाए। देखो अजय भाई साहब, है तो अगर कार्रवाई करनी है सरकार ने तो वो करो, लेकिन एक लिस्ट जो है बाहर निकालना उसको जी क्यों घाटा है वो तो अरे बात तो सवाल है ना भाई। इसी माहौल की अगर डर नहीं होती तो आज रोड पर नहीं आते। सही बात, ठीक बात। सरकार तो डरा जी का ढापा, इसका काबू आ जाओ। नहीं, डराना तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि देखो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करो और जो सही है उसको, वो सही है ही सही उसको सभी को एक चक्की में मत पीछे काम करे। हाँ हाँ। और सबसे गलत तो ये है कि भाई लिस्ट आउट होना, ये भी तो अपने आप में एक अच्छा, जिस प्रकार से लिस्ट आउट हुई, जिस प्रकार से आपको लोगों पर क्वेश्चन मार्क लगा, आरोप लगा, तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही, इस रिश्तेदारों की क्या प्रतिक्रिया रही? देखो, कोई भी परिवार है जिसका घर से सदस्य है वो चिंतित तो होगा ही कि भाई इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसमें हर पटवारी की निंदा, तो इसमें देखो अपने आप में अगर कोई ठीक होगा तो बेइज्जती में। हम पटवारी से काम से सूत्र करो, हो चाहे सड़क के अंदर की बात है चाहे आपकी ऑफिस की बात है, जो सरकार ने ड्यूटी दी उसका काम करना भी चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, कोशिश रहनी चाहिए कि हर एक कोशिश रहनी चाहिए कि हर एक पब्लिक काम अच्छे से काम करें और ये हमारा फर्ज भी बनता है ड्यूटी के अंदर का। चलो जी, अब फिर से पटवारी तल के चाय पानी पी के तैयार हो गए हैं और फिर से नारों की लहर गूंजेगी इसी भिवानी की सड़कों के ऊपर से। अब बदनाम कौन है, ये हुए हैं या किसी ने बदनाम करने की साजिश रची गई है, तो ये माहौल है। ठीक है, समीर पटवारी से एक सवाल मेरा रह गया। समीर, आप राजनीतिकरण का कितना हिस्सेदार बन जाओ यार। जिस प्रकार से सरकार आपको आरोप लगा दिया, उसी प्रकार से सरकार के नेता को काम भी फोन हुआ है कि हमारे काम करो, यो काम करना है, यो इस तरह इस तरह बातें होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं जी, बिल्कुल होती हैं। अच्छा, और कोई भी राजनीतिक है, कोई भी हमारे हैं, किसी भी प्रकार के राजनीतिक फोन आते हैं, उनसे आप रूबरू होके देखिए। अच्छा, हमारे पटवारी कानून उनका मिनटों के हिसाब से कार्य करते हैं और जनता को भी ऐसे ही करते हैं। किसी से भी हमारे हैं, राजनीतिक है, कोई भी एमएलए है, सांसद जी है, किसी का भी अगर कोई काम आता है, एक के पास जाके पूछो कि भी किस पटवारी के पास आपका पेंडिंग काम है। अपने जो यहाँ के जो नेतागण हैं उनके सीधा वो आरोप लगाओ सर कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर है, तो क्या आप लोगों की भीड़ तो होती है इस तरह की बातें? नहीं 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 नहीं, देखो हमारे पास है ना, कभी भी हमारे एमएलए साहब हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, इन्होंने कभी भी हमारे से ऐसी कोई भिड़त नहीं हुई कि हमें कभी ये नहीं हुआ कि भी हमारे मंत्री जी घनश्याम जी हैं या हमारे सांसद जी हैं। तो आप लोगों का नाम कुकर जुड़ के फिर नहीं, देखो हमारे है ना, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो राजनीतिक भिवानी शहर से जो राजनीति है या भी कोई भी है, वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि सीधम सीधा हमारे नाम वो पटवारी पर लालछन लगाए। कि सीएम साहब से भी बात हुई है कि भी हमारी यूनियन की, स्टेट यूनियन की बात हुई है कि भी उन्होंने ये नहीं पता कि कहाँ से जारी हुई है लिस्ट। अच्छा, सारी बात अंधेरे में है? अंधेरे में, अभी अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में। हम डर के रोड पे आके फिर नहीं डरे कहाँ जी, डरे नहीं। अगर डरते तो हम रोड पे नहीं आते, छुप जाते कहीं ना कहीं। हम तो अब भी किसानों को यहाँ, अगर हमारे दफ्तर में कोई जाता है, कोई फोन आता है, तो हमारे यहाँ बुला के उन्हें कार्य कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ यही है, आराम से अपने दफ्तर खोल लेंगे, अपना कार्य करेंगे और जो सरकार चाहेगी वैसे कार्य करेंगे। अगर सरकार ये कहेगी कि पूरा दिन सर्कल में फील्ड में रहो, यार थारे मैंने बात समझ मांगना है, थारे नेता भी साफ सुथरे हैं बहनी के जिले के, और थारे पटवारी सीधा आरोप थारे जिले में लग रहा है, तो फिर भाई बताइए क्वेश्चन मार्क तो कितना लगा दे सुमेर यार। आज हम नहीं भाई सवाल है, सियाने आदमी है। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क की बात आई जी। आज हम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे, जिन जिन पटवारी है, कानून है, जिनका हमारे राजनीतिक परिवारों से आना जाना है, उनसे हम रूबरू भी होंगे। देखो जी, हमारी पटवारी जाति है, ना कि हमारी कोई जात पात है।
क्योंकि इसके अंदर जो पटवारियों के नाम लिए उनकी जाति लिखी गई है। हमारी जाति सिर्फ पटवारी जाति है। हम इनसे मिलेंगे, हम सांसद जी से मिलेंगे, एमएलए साहब से मिलेंगे, मैडम जी से मिलेंगे, सबसे मिलके यही कहेंगे जी जो सीधम सीधा लिए गए हैं ये झूठे हैं। क्या कभी इन पटवारी से रूबरू हुई हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि यो राजनीति का हिस्सा साबित होगा, कदम मिलने मिलने चक्कर में फिर नमस्ते राम राम शुरू होती हो ना जी, ना कोई वो नहीं है। और ना ही आज तक हमें भाई ऐसी बात आई है कि भाई ना तो हमारे एमएलए साहब ने, सांसद साहब ने या मैडम जी ने कोई भी ऐसा वो नहीं किया है। और पीछे भी हमारे दलाल साहब भी थे, इन्होंने ऐसे कभी भी ऐसी बात नहीं आई कोई भी। सरकार बड़े बड़े आरोप लगवा दे जी सरकार तो वो तो जी सरकार है, ये तो वक्त बताएगा। आरोप लगाए हैं, लगाना एक अलग बात है, साबित करना एक अलग बात है। चलो, तो ये मामला था जी। लेटर आया हुआ है, लेटर में आपको वीडियो चलता होगा, आप देखना कि अब और कमेंट के माध्यम से बताना काम करना कि क्या मामला है, किस तरह सुलटेगा, किस तरह क्या होगा। क्योंकि ये पढ़ते पिछले दिनों भी काफ़ी दिनों तक इन्होंने धरना देना काम किया था। फिर से ऐसा ना हो कि शहर के अंदर फिर से काम, शहर की जो गति पकड़ा था वो बंद हो जाएगा काम करके, कि आज ये फिर से रोडों पे पटवारी देखे जा सकते हैं जी अपने साथियों के लिए। तो ये जांच का विषय। और भिवानी से फिर से पटवारी कानूनगों की एक चिंगारी जो अपने साथी के लिए लड़ने का काम करते हुए देखे जा रहे उड्डा पार्क के आगे से। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।